हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का आने वाला नया साल बहुत ही शानदार जाए, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स का जो इस साल अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। आप सभी अच्छे नंबर स्कोर करें अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। और आज का ये डिस्कशन भी आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। काफ़ी स्टूडेंट का मुझे कॉमन क्वेरी आ रहा था कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हम लोग का, तो उसी पे ये पूरा वीडियो है। तो जो लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस ईयर में, उन सभी के पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना होता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपका कोई सजेशन है या फिर मेरा वीडियो कैसा लगा, ये सब चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि किसी नए कंटेंट पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए मुझे भी इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। तो देखिए, अब आपके पास आपके एग्ज़ाम में मात्र 1 महीने का टाइम बचा है, और ये 1 महीना आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपने पिछले 8-10 महीने में क्या किया नहीं किया वो मैटर नहीं करता। अगर आपने कुछ भी किया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो भी अब आप उसको फिर से नहीं ला सकते। लेकिन जो 1 महीना आने वाला 1 महीना है, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अनुसार से आप 1 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपका रिजल्ट अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपके रिजल्ट में कुछ भी चेंजेस लाना है तो वो है यही 1 महीना। अब ये 1 महीना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस 1 महीने को किस वे में यूटिलाइज करते हैं। चाहो तो आप 1 महीना पिछले 8-10 महीने की तरह मौज मस्ती में निकाल दो, या फिर 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करके जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अभी 60-65% की उम्मीद में है तो ये 1 महीना पढ़ के आप इसे 70-75 इवन 80 तक ले जा सकते हैं। अगर आप अभी 80-85 तक में हैं तो आप रैंक के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। 90% एवब के लिए ट्राई कर सकते हैं, मीन्स रैंक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। और अगर आपको लगता है कि 1 महीना बहुत टाइम है, तो आपको स्टार्टिंग में ये बात भी लगा होगा कि 1 साल के बाद मेरा बोर्ड एग्जाम है, अभी तो मेरे एग्जाम में 1 साल है। तो सेम टेंडेंसी अगर अभी भी लग रहा है कि अभी भी 1 महीना में पढ़ेंगे आराम से, तो 1 महीना से कैसे 1 सप्ताह आ जाएगा, और 1 सप्ताह से कैसे 1 दिन आ जाएगा आपके एग्जाम में, ये पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ ये सब अगर आप सोच रहे हैं तो ये सब चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकालिए, और अपने पढ़ाई में सिंसियरिटी लाइए, और फुल डेडिकेशन के साथ अब अपना 1 महीना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए फुल डिवोशन के साथ लग जाइए। अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक बार सोच के देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में रैंक आ गए, या अगर 85-90% आ गए, फिर क्या फीलिंग होगा उस टाइम आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि आगे हायर स्टडीज़ के लिए जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, एक्सेप्ट इन फ्यू कोर्सेज लाइक CSCS। अगर किसी अच्छे कॉलेज में BBA BCom में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, DU वगैरह में, या कहीं अच्छे जगह जहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, जहाँ मेरिट बेसिस पे एडमिशन होते हैं, तो उसमें आपके बोर्ड एग्जाम के ही रिजल्ट देखे जाएंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल सिंसियर होके अभी भी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और 1 महीना भी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो जिस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग कि आखिर अब हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए बचे हुए 1 महीने में। तो देखिए, हमारा जो एग्जाम का स्ट्रेटजी होगा वो 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट थिंग कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कितना पढ़ाई किया, कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए पहले, नहीं। अगर आपने सिलेबस 75-80% आपने कर लिया है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि पता चलेगा अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागे तो आपका जो आपने पढ़ा है पिछले 8-10 महीने में, आप उसे भी एक तरफ से भूलते चल जाएंगे, और लास्ट में ना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और जो पहले आपने पढ़ा है उसे भी आप भूल जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि आप जितना भी पढ़ाई की है पिछले 8-10 महीने में उसको अच्छे से अब रिवाइज करना है, और रिवाइज करना साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है। टेस्ट पेपर चाहे वो आप प्रीवियस 3-4 ईयर्स का टेस्ट पेपर ले लें, या फिर आप हो सकता है तो आप पिछले ईयर का टेस्ट पेपर
3-4 ले लें, या फिर आप कोई मॉडल पेपर कोई क्वेश्चन बैंक परचेस किए होंगे तो उसमें भी कुछ सेट आपको मिलता है, तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ रिवीजन करना है। अगर जिनका 75-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनका, और रिवीजन आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे आपने अपना नोट्स बनाया होगा, ठीक है, आपका कोई बुक होगा, आप चाहे तो बुक से भी अगर कुछ उसमें अंडरलाइन किए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए होंगे, उसके बेसिस पे अगर चाहते हैं आप बुक से ही रिवाइज करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप बुक से भी कर सकते हैं। तो रिवीजन आप किसी भी चीज़ से करते हैं, आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ नोट्स मिले होंगे, तो जिस भी चीज़ से आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप रिवाइज कीजिए। और रिवाइज इस वे में करना है कि आपको एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसको 1 से 1.5 दिन में होल सिलेबस आपको रिवाइज करना है। जितना आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। जो नहीं भी पढ़े उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, और उसके बाद आप अगले दिन बैठ के कोई एक टेस्ट पेपर लीजिए, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूट का ही क्यों ना हो। कहीं इंस्टीट्यूट में अगर आप हैं तो अगर वहाँ भी कोई टेस्ट पेपर है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ भी आप टेस्ट दे सकते हैं। या नहीं है तो आप पिछले 3-4 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आसानी से मिल जाते हैं, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर कोई आपने क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर परचेज किया होगा तो उसमें भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या 3-4-5 सेट दिए रहते हैं, आप उससे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए और खुद से इवेलुएट कीजिए। अगर आप कोई कोचिंग में नहीं जाते हैं जहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता, तो खुद से आप आंसर चेक कीजिए, खुद में आपको पता चलेगा कि आखिर आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है। तो टेस्ट पेपर का यही एडवांटेज है। उसमें क्या होता है कि जैसे एक बार अगर आप होल सिलेबस को रिवाइज करेंगे, उसके बाद होल सिलेबस का टेस्ट देंगे, खुद से चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा किस टॉपिक से जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या किस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो अगले बार जब उस सब्जेक्ट का आप रिवाइज करेंगे तो उस टाइम आप उस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर करने का कोशिश करेंगे। फिर अगले टेस्ट जब देंगे तो हो सकता है उस टॉपिक के क्वेश्चन जो आपने पिछले रिवीजन में अच्छे से किया हो, उस टॉपिक के क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन कोई और नया टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे। तो फिर अगले रिवीजन में आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को देखेंगे। यकीन मानिए मेरे साथ भी यही होता था कि मैं भी जब टेस्ट देता था तो मेरे किसी टेस्ट में 90 में मार्क्स आते थे, 90+ आते थे, लेकिन वही क्या होता था किसी दूसरे टेस्ट में 75-80 में आते थे। तो उससे मुझे भी पता चलता था कि आखिर मैं किस टॉपिक के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है। फिर अगले रिवीजन में मैं उन टॉपिक के क्वेश्चन को अच्छे से करके अगला टेस्ट देता था। तो फिर इसी तरह मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता था टेस्ट बाई टेस्ट। तो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस का यही एडवांटेज है। तो सिलेबस कंप्लीशन पे आपका स्ट्रेटेजी बनेगा। और जो लोग, ये तो था कि जो 70-75% या उससे ऊपर सिलेबस कंप्लीट कर लिए उनके लिए ये स्ट्रेटेजी। जो लोग नहीं कंप्लीट किए उन लोग को अब ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए 75%, नहीं, जितना आपने किया उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ज़्यादा नया नहीं पढ़िए। लेकिन हाँ, अगर कुछ वैसे चैप्टर्स को आपने स्किप किया है जिससे एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप उस चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई एक चैप्टर से उससे सपोज आपको 15-20 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है, 10-15 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उस चैप्टर्स को छोड़ने से अच्छा है कि आप उस चैप्टर्स को अभी भी 1 से 1.5 दिन में, ज़्यादा टाइम मत लगाइए। 1 से 1.5 दिन में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 से 1.5 दिन, क्योंकि और सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना होगा, इस चलते 1 से 1.5 दिन में आप उसे फिनिश कीजिए और रिवीजन फिर स्टार्ट कीजिए बाकी चैप्टर्स का। तो जो लोग भी अगर ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, 50% ही कर पाए या उससे कम, तो घबराने की बात नहीं है। आप वैसे चैप्टर्स को उठाइए जिससे एग्जाम में वेटेज है। अगर उस चैप्टर्स को आपने नहीं किया तो उस चैप्टर्स को आप अच्छे से कीजिए, यही सजेशन है आपके लिए। उसके बाद फिर रिवीजन कीजिए और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% सिलेबस करना एकदम कंपलसरी है। 100% सिलेबस आप अगर कंप्लीट करेंगे तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कंप्लीट किए तो देखिए आपके एग्जाम में टोटल, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या मॉडल पेपर आप इस बार का या पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, तो उसमें टोटल आपके एग्जाम में क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ करना रहता है 100 नंबर का। मीन्स आपको 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसका मतलब आपने अगर पूरा सिलेबस नहीं भी कंप्लीट किया है, नहीं भी पढ़ा, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सपोज बीएसटी में मेरे 14 चैप्टर हैं तो मैं कोई 7 चैप्टर्स करके चल जाऊं। नहीं, मैं कोई 7 चैप्टर्स को नहीं करूंगा, मैं उन 7 चैप्टर्स को उठाऊंगा, 7, 8, 10 चैप्टर्स को उठाऊंगा जिससे एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप मॉडल पेपर या पिछले 2-3 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं पिछले 2-3 ईयर का और इस ईयर का मॉडल पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस चलते मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें मैं रेगुलर आप लोग के लिए अपडेट ला रहा हूँ। तो वाणिज्य मंथन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इस चलते आप क्वेश्चन पेपर पिछले ईयर का उठा के देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आखिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से एकदम कर लीजिए,
यही आपके लिए सही अप्रोच है पढ़ाई का। और स्ट्रेटेजी मैं दो चीज़ पे बोला, फर्स्ट थिंग तो था कि हमारा सिलेबस कंप्लीशन पे, दूसरा हमारा स्ट्रेटेजी होगा कि हमारे एग्जाम के टाइम टेबल पे। क्योंकि अगर आप अपना एग्जाम का टाइम टेबल देखेंगे तो 4 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है, सॉरी 4 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, फिर 7 को बीएसटी है। तो 4 और 7 इस दो में तो आपको एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए टाइम है। लेकिन उसके बाद आप 8 फरवरी और 9 फरवरी को देखेंगे तो आपके पास हिंदी, इकोनॉमिक्स और ईपीएस, इसके लिए आपके पास एग्जाम से पहले एक भी दिन का गैप नहीं है। तो आपका स्ट्रेटेजी उस बेसिस पे भी बनना चाहिए कि हमारे एग्जाम कौन सब्जेक्ट के मतलब एग्जाम से पहले आपके पास टाइम है, एग्जाम के पहले आपके पास गैप है पढ़ाई करने का। जैसे अकाउंटेंसी के लिए आपके पास 2 दिन का समय है, बीएसटी के लिए भी आपके पास 2 दिन का समय है, इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट एग्जाम है तो उसके लिए भी आपके पास टाइम है। लेकिन हिंदी, इकोनॉमिक्स और ईपीएस, इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आपका स्ट्रेटेजी उस बेसिस पे भी बनना चाहिए। कुछ लोग का ये टेंडेंसी होता है कि कुछ चीज वो एग्जाम के पहले 1-2 दिन अगर गैप रहता है उसके लिए छोड़ देते हैं। तो आप ये चीज ध्यान दे दीजिए कि आपके पास हिंदी, इकोनॉमिक्स और ईपीएस के लिए कोई गैप नहीं है। जिनका इकोनॉमिक्स और ईपीएस है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका लगातार 3 पेपर होगा। ठीक है, तो आप हिंदी, इकोनॉमिक्स और ईपीएस के लिए कुछ भी चीज लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़िए। कुछ लोग का होता है कि चलो कुछ फॉर्मूला, कुछ चैप्टर का रिवीजन हम लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो हिंदी, इकोनॉमिक्स और ईपीएस का जितना भी आपको रिवाइज करना है, जो भी टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब आप पहले कर लीजिए। क्योंकि एग्जाम के पहले मतलब एग्जाम से 1 दिन पहले आपके पास कोई गैप नहीं है। आपके पास 7 फरवरी को आपका बीएसटी का एग्जाम होगा सेकंड शिफ्ट में, और 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी का एग्जाम होगा। तो देखिए आपके पास मुश्किल से 5 से 6 घंटा है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका 2 से 5 चलेगा। तो हार्डली आप 7 बजे तक घर पहुंचेंगे रिफ्रेश होकर। अगर कितना भी नजदीक हो तो आप 7 बजे से भी अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके पास 5-6 घंटा का समय है। और नेक्स्ट डे जिनका अगर इकोनॉमिक्स भी है तो उनका हिंदी और इकोनॉमिक्स एक दिन में 2 पेपर है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही दिन में एक ही दिन नहीं, रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, जो कि सही अप्रोच नहीं है पढ़ाई करने का। अगर आप रात भर पढ़ाई करेंगे तो उस दिन नेक्स्ट डे आपका 2 एग्जाम है, तो आप एग्जाम हॉल में फिर आपको नींद आएगा और आपका पेपर हो सकता है गड़बड़ जाए, सही तरीके से आप पेपर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रात में जग के पढ़ाई ना कीजिएगा उस दिन। और कोई भी चीज मैं सजेस्ट करूंगा हिंदी, इकोनॉमिक्स और ईपीएस के लिए लास्ट मोमेंट के लिए मत ही छोड़िए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके पास अभी टाइम है, आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है। आप 1 महीना में उन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से जो भी रिवाइज करना है, जो भी करना है, सब चीज़ आप पहले कर लीजिए। आप अकाउंटेंसी के लिए कुछ चीज़ छोड़ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अगर लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करना है तो उस सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। कुछ फॉर्मूलास अगर आपको देखना है तो उन सब चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो 1 डे प्लान, एग्जाम के पहले का जो 1 डे प्लान है, 1 डे प्लान बिफोर एग्जाम, तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना है अभी से। उस अनुसार से आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से हमको हर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना है। जो सब्जेक्ट में गैप है वो तो ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट में गैप नहीं है उसका 100% कंप्लीशन पहले कर लेना है। एग्जाम से 1 दिन पहले के लिए कुछ नहीं छोड़ना। तीसरा चीज, एक तो मैंने बताया रिवीजन, दूसरा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस, तीसरा चीज है कंसिस्टेंट स्टडी। अब आपके पास 1 महीना टाइम है। अब 1 महीना भी अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं किए तब तो आपका रिजल्ट राम भरोसे है। तो इस 1 महीना को एकदम सीरियसली, फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशन के साथ पढ़ाई कीजिए, तभी आपका रिजल्ट बढ़िया हो पाएगा। और अगर 1 महीना मेहनत कर दिए तो इसी पे आपका सारा रिजल्ट अब डिपेंड करता है। अगर आपने पहले से पढ़ा भी है तो अब आप कोशिश कीजिए जितना अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना टेस्ट पेपर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो चीज़ कीजिए। और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, क्योंकि उससे ही आपका राइटिंग प्रैक्टिस बिल्ट होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे को कंसेप्ट पता होता है, आंसर पता होता है, लेकिन आंसर को पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो नहीं पता होता है। तो आप टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे, 3 घंटा बैठ के कोई भी पेपर देंगे तो आपको उससे राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा, आप आंसर भी सही से फ्रेम करने के लिए सीख जाएंगे, प्लस टाइम मैनेजमेंट भी आप सही से कर लेंगे। पहली बार आप एग्जाम देंगे तो उससे क्या होगा कि आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 3 घंटा का पेपर आपसे 3 घंटा में कंप्लीट नहीं हो। और पेपर प्रेजेंटेशन पे एक वीडियो में विद इन ए वीक 10 से 12 दिन में, मीन्स 15 से 20 के बीच तक मैं अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ 2 चीज पे लिमिटेशन देना है 1 महीना। फर्स्ट स्लीपिंग आवर्स, दूसरा सोशल मीडिया। स्लीपिंग आवर्स 8 घंटा का नींद लेना है, 7 से 8 घंटा, ना कम ना ज्यादा। अगर आप 7 घंटा में कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आपको ज्यादा नहीं सोना है। ऐसा नहीं कि सोए हैं, अभी ठंडा का मौसम है, एकदम सोने पे, नींद पे कंट्रोल करना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप पढ़ाई कर सकते हैं 8-10 घंटा कम से कम पढ़िए, क्योंकि अब 1 महीना मात्र बचा है। 1 महीना के बाद मैं नहीं आपको बोलूंगा, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया था कि आप 8 से 10 घंटा पढ़िए, लेकिन इस वीडियो में आप 8 से 10 घंटा बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आपके पास उस टाइम
हो सकता है 3 सब्जेक्ट ही आप पढ़ते होंगे, लेकिन अभी आपके पास पाँचों, हो सकता है कि नहीं को 6 सब्जेक्ट पे भी आपको टाइम देना होगा। तो इस चलते 10 घंटा मिनिमम पढ़िए, और इंक्रीज हो सकता है तो इंक्रीज होइए। दूसरा लिमिटेशन आपको लगाना है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है, और डिस्ट्रैक्शन से आपको एकदम बचना है। डिस्ट्रैक्शन से आपको 1 महीना बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में हो। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन आपको सोशल मीडिया से हो, आपके मोबाइल फ़ोन से हो, आपके रिलेशनशिप से हो, जी किसी भी चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन है तो उन सब चीज़ को आप साइड में रखिए। आप सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं के बराबर यूज करना है, एकदम कंप्लीटली बंद करना है। अगर सोशल मीडिया से सपोज कोई इंस्टाग्राम से अगर किसी क्लासमेट किसी फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ शेयर करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़, अगर जरूरी है तभी आप यूज कीजिए, लेकिन सिर्फ उसी पर्पस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा किलिंग टाइम आपका सोशल मीडिया है। तो बिल्कुल उस चीज़ से दूरी आपको मेंटेन करना है। 1 महीना, 1 महीने के बाद जो करना है वो कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। यही सब आपका 1 मंथ का स्ट्रेटजी था। आई होप कि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर पाई हूँ, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसके बावजूद मैं आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो 10-12 दिन में आपके इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस साल अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।